एक फ़ायदा सीधे सीधे इनको हम देते, लेकिन वो कल जो खबर थी कि भाई 30 जहाज और जो हैं वो उस इंजन के चलते, आई मीन वो ट्रबल के चलते ग्राउंडेड हो जाएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए ये ट्रबल पहले से भी है और 30-35 मेरे ख्याल से इनके बेड़े के जहाज अभी भी ग्राउंडेड हैं, बट टाइमिंग में रत्ती भर अंतर नहीं है। लैंडिंग परफेक्ट टाइमिंग पे होती है। आई थिंक स्ट्रीट अब सीधे सीधे उस इशू को भूल के एक बार फिर से एडवांटेज देने को तैयार है। नहीं, बिल्कुल वीरू। हाँ, इंडिगो को बिल्कुल वीरू। और एक्चुअली मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, मैं कल भी इस पे एक बात कही थी मैंने, कल सुबह सुबह मैंने इसको एड्रेस किया था। ग्रीन में ही रहने वाला है, क्योंकि कंपनी ने ना तरीके निकाल लिए हैं उस चीज़ से बचने के। आई थिंक कल भी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था CNBC TV 18 पर, कल भी एक इंटरव्यू जिसमें ये बात हुई थी कि वो इम्पैक्ट नहीं आने दे रहे हैं उसका अपने नंबर्स पर। और एक बार ये वापस आ जाएंगे एयरप्लेन, कभी तो आएंगे, तो सोचिए किस तरीके से इनका नंबर्स रहेंगे। इंडिगो का ट्रेंड बन चुका है अब एक हायर हाई हायर लो का, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी हाँ, इंडिगो। और मैं इस वक्त इस चर्चा को इसलिए करना चाह रहा था कि क्योंकि शायद आपके मन में थोड़ी दुविधा होती कि कल वो खबर का इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन उसका रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं। और आप यकीन मानिए ये जो पैटर्न है ना, अगर मैं इसकी प्राइस को मार्च लास्ट वीक से अब तक मैं रीड करूं तो बहुत ही शानदार, शायद एक तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। मानस, एक टिपिकल फ्लैग एक बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर विजिबल है। ऑलमोस्ट 9 मंथ्स की इसकी टाइम ड्यूरेशन है। देखिए, मेरा समझना है कि जो इससे पहले के हाईज थे उसको स्टॉक्स को इस बार ब्रीच और 2725 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक 100-125 रुपए की तेजी आपको इंडिगो में देखने को मिल सकती है। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 2550 के नीचे रखिए, 2700 2725 के टारगेट सेट करिए। और अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन जो कि 2600 वाला है, आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। उस ऑप्शन को लीजिए। 63 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। इस ऑप्शन में आपको आई थिंक 100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।